हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, आगामी टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने हिंदी साहित्य पर आधारित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला शुरू की है, जो कि डॉक्टर सरस्वती पांडे और डॉक्टर गोविंद पांडे जी की जो महत्वपूर्ण बुक है हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास, उस पर आधारित है। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो, जो कि जिसमें हम देखेंगे हिंदी की महत्वपूर्ण कहानियों को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। इससे पहले हमने इलाचंद जोशी, प्रेमचंद जी, इन सब की कहानियों को देखा था, और अब आज हम देखेंगे हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण कथाकारों को, जिसमें पहला नाम है यशपाल जी का। यशपाल जी एक मार्क्सवादी कथाकार रहे हैं। इनके कहानी संग्रह हैं पिंजरे की उड़ान, 1939 में प्रकाशन वर्ष है इसका। ज्ञानदान 1943, अभिशप्त 1943, तर्क का तूफान 1944, भस्मावृत चिनगारी 1946, वो दुनिया 1948, फूलों का कुर्ता 1949, धर्मयुद्ध 1950, उत्तराधिकारी 1951, चित्र का शीर्षक 1951, उत्तमी की माँ 1955, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954, सच बोलने की भूल 1962, खच्चर और आदमी 1965, भूख के 3 दिन 1968। तो ये कहानी संग्रह थे प्रसिद्ध कथाकार यशपाल जी के। अगले कथाकार के रूप में हम देखेंगे इलाचंद जोशी जी को, जिनके कहानी संग्रह का नाम है धूप रेखा, दिवाली और होली, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल, लजीले कांटे। ये कहानी संग्रह हैं इलाचंद जोशी जी के। अगले महत्वपूर्ण कथाकार हैं अज्ञे जी, जिनके कहानी संग्रह हैं विपथगा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी है। परंपरा 1940 ईस्वी, कोठरी की बात 1945 ईस्वी, शरणार्थी 1948 ईस्वी, जयदोल 1951 ईस्वी, ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी, और अमर वल्लरी 1945 ईस्वी। तो इनका पहला कहानी संग्रह जो है उसका नाम है विपथगा, और अंतिम कहानी संग्रह हो सकता है इनका ये तेरे प्रतिरूप, जिसका प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी है। अगले कथाकार हैं उपेंद्र नाथ हस्क जी। उपेंद्र नाथ हस्क जी का कहानी संग्रह है इनके पिंजरा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1944 ईस्वी है। अंकुर 1945 ईस्वी, छींटे 1949 ईस्वी, बैगन का पौधा 1954 ईस्वी, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ 1958 ईस्वी, पलंग 1961 ईस्वी, आकाशचारी 1966 ईस्वी। अगले कथाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी, जिनकी कहानी संग्रह हैं आदि और अंत 1945 ईस्वी, रहमान का बेटा 1947 ईस्वी, जिंदगी के थपेड़े 1952 ईस्वी, धरती अब भी घूम रही है 1970 ईस्वी। उपेंद्र नाथ हस्क जी के अन्य कहानी संग्रह भी हैं, जिसमें सांचे और कला 1962 ईस्वी में प्रकाशित, इसका प्रकाशन वर्ष है। पुल टूटने से पहले 1977 ईस्वी, मेरा वतन 1980 ईस्वी, खिलौने 1981 ईस्वी, एक और कुंती 1985 ईस्वी, जिंदगी एक रिहर्सल 1986 ईस्वी, आसमान के नीचे 1989 ईस्वी, कर्फ्यू और आदमी 1994 ईस्वी, आखिर क्यों 1998 ईस्वी, मैं नारी हूँ 2001 ईस्वी, जीवन का एक और नाम 2002, ईश्वर का चेहरा 2003 में प्रकाशित इनका कहानी संग्रह है।
दोस्तों हमने देखा था कि जयसंधि ये जैनेन्द्र जी की कहानी है और जयदोल ये अज्ञेय जी की कहानी है। जयसंधि का प्रकाशन वर्ष 1948 ईस्वी है और ये जैनेन्द्र जी की कहानी है। जयदोल 1951 ईस्वी में प्रकाशित अज्ञेय जी की कहानी, अज्ञेय जी का कहानी संग्रह है। देवदासी प्रसाद जी की भी एक कहानी है और रांगे राघव जी की भी एक कहानी है। अब अगले कथाकार के रूप में हम देखेंगे अमृतलाल नागर जी को, जिनका एक कहानी संग्रह है जिसका नाम है एक दिल हजार अफसाने, अमृतलाल नागर। इसका प्रकाशन वर्ष है 1986 ईस्वी। द्विजेंद्र नाथ मिश्र, जिनका उपनाम निर्गुण है, इनके कहानी संग्रह हैं टीला और कच्चा धागा। अमृत रॉय जी हैं, जिनके कहानी संग्रह हैं जीवन के पहलू, तिरंगे कफन और इतिहास। जीवन के पहलू, तिरंगे कफन और इतिहास। रांगे राघव जी के कहानी संग्रह हैं साम्राज्य का वैभव, समुद्र के फेन, देवदासी, जीवन के दाने, अंधूरी मूरत, अंगारे ना बुझे, इंसान पैदा हुआ। ये कहानी संग्रह हैं रांगे राघव जी के। इलाचंद जोशी जी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। इलाचंद जोशी जी एक मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं। इनको हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक भी माना जाता है। आइए देखते हैं समकालीन कहानी। समकालीन कहानी का अर्थ होता है नई कहानी से अब तक की कहानी। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नई कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, तो इनका नाम है दुष्यंत कुमार जी, जो एक प्रसिद्ध गज़लकार हैं, दुष्यंत कुमार जी। हिंदी के प्रमुख कहानी आंदोलन और उसके प्रवर्तक कालक्रमानुसार निम्न हैं। नई कहानी का प्रवर्तन किसने किया था, तो इसके प्रवर्तक के रूप में हम देखते हैं राजेंद्र यादव जी को, मोहन राकेश जी को और कमलेश्वर जी को। नई कहानी का प्रवर्तन वर्ष है 1956 ईस्वी। आ कहानी के प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद विमल जी, 1960 ईस्वी में। सचेतन कहानी महीप सिंह की अवधारणा थी और इन्होंने ये विचार दिया 1964 ईस्वी में। सहज कहानी अमृत रॉय जी की है और इसका प्रवर्तन हुआ 1968 ईस्वी में। समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं कमलेश्वर जी और इसका प्रवर्तन इन्होंने किया था 1972 ईस्वी में। सक्रिय कहानी के प्रवर्तक हैं राकेश वत्स जी और 1979 ईस्वी में इसका प्रवर्तन हुआ था। जनवादी कहानी 1982 ईस्वी में हमारे सामने आती हैं। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। साठोत्री कहानी को गंगा प्रसाद विमल प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारते हैं, किंतु शीघ्र ही आ कहानी की व्याख्या करना आरंभ कर देते हैं। साठोत्री कहानी को गंगा प्रसाद विमल जी पहले समकालीन कहानी के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं, किंतु शीघ्र ही आ कहानी की व्याख्या करना आरंभ कर देते हैं। गंगा प्रसाद विमल जी ने लिखा है कि आ कहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई या आग्रह रखती हुई नहीं चलती है। उसके लिए पुराने मूल्यों का टूटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। 1960 के बाद की कहानी मानव विश्वास का आदर्श को 1960 के बाद की कहानी मानव विश्वास की आदर्श कहानी नहीं है, अपितु मनुष्य के मस्तिष्क के भीषण संकट बोध की यथार्थ प्रतीति की कहानी है, जो मानव पीड़न को इसलिए व्यक्त नहीं करती कि वह कोई प्रदर्शनीय प्रसंग है, अपितु यथार्थ का भोग है, इसलिए व्यक्त करती है। कथाकार मार्कंडे जी ने लिखा है कि नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है। कथाकार मार्कंडे जी ने लिखा है
कि नई कहानियों से मतलब हमारा उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण हैं, जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित हैं। ये स्टेटमेंट है मार्कंडे जी का। डॉक्टर महीप सिंह कहते हैं कि आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। सचेतन कहानी के प्रवर्तक के रूप में हम महीप सिंह को जानते हैं। वो कहते हैं कि आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। डॉक्टर महीप सिंह, एक बार फिर से इन्हीं का स्टेटमेंट है, ये कहते हैं कि सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। अगला स्टेटमेंट है सहज कहानी के संबंध में अमृत रॉय ने लिखा है, कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को ना खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है। क्या कहा इन्होंने, एक बार फिर से देखते हैं। कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को ना खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है। अमृत रॉय ने सहज कहानी आंदोलन नई कहानी पत्रिका से आरंभ किया। अमृत रॉय जी ने सहज कहानी का जो आंदोलन है वो नई कहानियाँ पत्रिका से आरंभ किया। कमलेश्वर ने अकहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्मयुग में अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख प्रकाशित करवाया। धर्मयुग, उस समय धर्मवीर भारती की पत्रिका हुआ करती थी, तो उसमें कमलेश्वर जी ने अकहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए कहा कि ये अकहानीकार जो हैं वो अय्यास प्रेतों का विद्रोह है। समांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है। समांतर कहानी के प्रणेता के रूप में हम कमलेश्वर जी को जानते हैं, जिनका मानना है कि समांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने में बल दिया जाता है। समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ। राकेश वत्स ने मंच पत्रिका द्वारा सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किया। मंच पत्रिका के द्वारा सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किया। राकेश वत्स ने लिखा है, सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। अगला महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ हुआ। वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है। इसमें मुख्यतः किसानों, मजदूरों, पीड़ितों, दलितों और असहायों का जीवन संघर्ष चित्रित किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली कहानी माना है। नामवर सिंह जो एक बड़े आलोचक हैं, उन्होंने परिंदे को, निर्मल वर्मा की जो कहानी है परिंदे, उसको हिंदी की ये प्रथम कहानी मानते हैं। प्रथम नई कहानी के संदर्भ में ये कहा गया है कि ये इसको हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। नामवर सिंह ने लिखा है, परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है। सारी कहानी इस मुक्ति की पीड़ा का मार्मिक अभिव्यंजना है। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी हो जाता है, निर्मल की अनेक कहानियों का आलोक केंद्र है। हिंदी के प्रमुख समकालीन कथाकार और उनके कहानी संग्रहों को हम आगे देखते हैं, जिसमें पहले कहानीकार हैं भीष्म साहनी जी।
इनके कहानी संग्रह हैं भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियाँ, बांगशू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली और डायन। ये हैं भीष्म साहनी जी के कथा संग्रह। अगले कथाकार के रूप में हम देखेंगे मुक्तिबोध जी को, जिनके कहानी संग्रह का नाम है काठ का सपना। काठ का सपना 1967 ईस्वी में जिसका प्रकाशन हुआ था। सतह से उठता आदमी जिसका प्रकाशन वर्ष है 1971। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।